बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम इन यूरोप। आज मैं आप लोग को अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ कि 4K वॉच टाइम आप अपने ही घर से कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। 4K वॉच टाइम कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत इजीली आप अपने घर से ही कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है तो ये वॉच टाइम आप 1 वीक 2 वीक 1 मंथ 2 मंथ में ईज़िली कर सकते हैं। मीन्स जितना फास्ट या जितना स्लो चाहें कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपको ब्राउज़र्स चाहिए। ब्राउज़र्स आप देख रहे हैं मेरे पास मोज़रेला भी है, एज भी है, क्रोम है। इसके अलावा भी बहुत से ब्राउज़र्स होते हैं लाइक ब्रेव का ब्राउज़र है, ओपेरा का है, सेंट है। तो कोई से भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं और क्लोन्स भी यूज़ कर सकते हैं आप। क्लोन्स हम मोनेटाइजेशन से पहले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर मोनेटाइजेशन क्लोन्स जो है वो अलाउ नहीं होते। मीन्स उससे चैनल को ख़तरा होता है। तो क्रोम के ब्राउज़र में और सैंड के ब्राउज़र में ये फैसिलिटी होती है कि आप उसमें क्लोन्स बना सकते हैं। क्लोन्स जो होती हैं वो मिनी ब्राउज़र्स होते हैं, मिनी आईडीज़ होती हैं। आप उन्हें आईडी के ज़रिए भी ओपन कर सकते हैं और अगर चाहें तो विदाउट आईडी भी उन्हें सेट कर सकते हैं। लेकिन विदाउट आईडी जो होते हैं वो साइन आउट ही रहते हैं। तो आप आईडी देंगे तो साइन इन बनेगा। तो मैं आपको क्लोन बताना जा रही हूँ। ऐड पे क्लिक किया मैंने और साइन इन नहीं करी, साइन आउट पे मैंने क्लिक कर दिया विदाउट एन आईडी। यहाँ पे कोई भी आप कलर सेलेक्ट कर लें और ऊपर नेम दे दें, कुछ भी नेम दे दें। जैसे मैं यहाँ पर हुरिया नेम दे रही हूँ। उसके बाद डन पे क्लिक करें तो ये आपका सिंपल सा एक क्लोन का मिनी ब्राउज़र सेट हो गया है। ऐड पे क्लिक करने के बाद जस्ट 2-3 स्टेप थे और यहाँ पे आपका एक क्लोन का ब्राउज़र सेट हो गया है। मिनी ब्राउज़र इसको आप कह सकते हैं। अब मैं आपको एक और, हाँ, ऊपर आप देख रहे होंगे एक साइन ब्लैक सा नज़र आ रहा है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो अभी अभी रिसेंटली ब्राउज़र बनाया है वो भी आपको नज़र आएगा और बाकी के जो भी आपके मिनी ब्राउज़र वो भी नज़र आएंगे। यहाँ ऐड के साइन के ज़रिए आप नया ब्राउज़र बना सकते हो और सेटिंग में जाकर आप इनको रिमूव भी कर सकते हैं। बहुत ईजी वर्क है। आई थिंक इंस्टॉलेशन और रिमूवल करना किसी भी फ़ोन या लैपटॉप से जो है किसी भी न्यू ब्राउज़र वगैरह को या किसी भी चीज़ को वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाकर आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल भी कर सकते हैं और स्क्रीन से उसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ वॉश टाइम के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। 4K वॉश टाइम आपको कैसे करना है, बहुत ईजी तरीका है। हमने भी इसी तरीके से किया था। सबसे पहले आपको गूगल में यूट्यूब लिखना है, यूट्यूब को सर्च करना है। तो यूट्यूब सर्च करने के बाद आपको इसको साइन आउट पे ही करना है, इसलिए आप इसको साइन इन नहीं करके ऑल एक्सेप्ट करेंगे और यूट्यूब के ऐप में चले जाएंगे डायरेक्टली। ये लैपटॉप थोड़ा स्लो है इसलिए स्लोली वर्कआउट कर रहा है फ़िलहाल। ये यूट्यूब का जो है ऐप जो है आ गया है, यहाँ पर यूट्यूब पेज आ गया है। तो मैंने एक्सेप्ट ऑल कर दी क्योंकि साइन इन नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ। और इसके बाद जो यूट्यूब के पेज को जैसे ही आपके पास आ जाए तो उसके बाद आपको सबसे पहले तो हिस्ट्री क्लियर करनी है। हिस्ट्री क्लियर करने का बहुत आसान तरीका है। CTRL+H आपको प्रेस करना है कीबोर्ड पे। H की होती है और CTRL और उसके बाद ये क्लियर ब्राउजिंग डाटा लिखा हुआ इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नया पेज ओपन होगा और उस पेज पे जाके हमें हिस्ट्री क्लियर करनी है। देखिए साइन आउट का जब भी हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, चाहे इनवैलिड वर्क कर रहे हो चाहे वैलिड, उसमें सबसे पहले हमें हिस्ट्री क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि काफ़ी सारा जो डाटा होता है वो सेव हो जाता है। तो ये नया पेज है वो हिस्ट्री क्लियर करने का पूछ रहा है। लास्ट आवर लिखा हुआ है, आपको इसको ऑल टाइम करना और ऑल टाइम करके क्लियर डाटा कर देना है। तो हिस्ट्री क्लियर करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि तमाम तरह आपका जो डाटा होता है, जो भी आपने वर्कआउट किया होता है ब्राउज़र पे, वो हिस्ट्री में सेव हो जाता है। और अगर आप हिस्ट्री क्लियर नहीं करेंगे और दोबारा से वॉच टाइम पे वर्क करेंगे तो आपका वॉच टाइम अगर इंक्रीज़ हुआ भी तो स्पैम में चला जाएगा। तो इसलिए हिस्ट्री क्लियर हम इसीलिए करते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए और आप दोबारा से वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो वो आपको इजीली वॉच टाइम और व्यूज़ मिल जाए। हिस्ट्री यहाँ पे क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगा। यहाँ पे हिस्ट्री क्लियर हो गई है। हिस्ट्री क्लियर हुई है तो आपने देखा कि हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर, तो हिस्ट्री के टैब्स को बिल्कुल क्लोज़ कर दीजिए। और इसके बाद हम यूट्यूब के पेज पे जाएंगे। यूट्यूब के पेज पे जाने के बाद आपको जो करना है कि जिस चैनल पे भी आपको वॉच टाइम का वर्क करना है उस चैनल का आपको नेम यहाँ पर लिखना है। चैनल का नेम लिखने के बाद जैसे ही चैनल आपके पास आ जाता है तो आपको चैनल के अंदर जाना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप यहाँ पर जो है
टैब्स पे भी वर्क कर सकते हैं। बिफोर मोनेटाइजेशन टैब्स पे वर्क अलाउ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमने इसी तरीके से एज इट इज़ अपना वॉच टाइम खुद कंप्लीट किया है। और अगर आप चाहें तो ब्राउज़र्स पे भी वर्क कर सकते हैं अगर आप डर रहे हैं तो। यहाँ मैंने चैनल नेम लिखा, चैनल सर्च में आ गया है, तो अब मैं इस चैनल पे जा रही हूँ। चैनल पे जाने के बाद जो है, पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि आप 30 मिनट की प्लेलिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप 30 मिनट की प्लेलिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो 30 मिनट की प्लेलिस्ट बना लें, वरना तो आपकी चैनल के ऊपर कम से कम 30 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हों अच्छे खासी वीडियो होनी चाहिए। और आपको 30 मिनट की काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बना लें, मैक्सिमम 7 बना लें, 7 से ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो आपको ये वर्क करना है अगर आप प्लेलिस्ट पे वर्क करना चाह रहे हैं तो। अगर आप प्लेलिस्ट पे नहीं करना चाह रहे हैं तो आप मतलब प्ले ऑल करके भी कर सकते हैं। बट हम लोगों ने प्लेलिस्ट पे वर्क किया। अक्सर लोग समझते हैं कि प्लेलिस्ट पे वर्क करना सेफ़ नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सब बिल्कुल ठीक है। मतलब यूट्यूब की तरफ से इजाज़त है इसकी। उसके बाद आपको ये करना है, चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाना है, क्योंकि इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट पे मैं क्लिक कर रही हूँ। प्लेलिस्ट में क्लिक जब आप कर देंगे तो आपकी जो प्लेलिस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगी प्ले होना। तो उसको फिर प्ले होना ही प्ले कर दें। प्ले करने के बाद मैं यहाँ पे वॉल्यूम जो है आपको बिल्कुल वॉल्यूम को बंद नहीं करना है। ये मैंने इसलिए करा था कि शोर हो रहा था। आप चाहें तो अपने पीसी का, लैपटॉप का वॉल्यूम बंद कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग का साइन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जाना है आपको। बेसिकली सेटिंग के साइन पे जाने के बाद यहाँ पर जो है, ये थोड़ा सा लैपटॉप मेरा स्लो है। आप यहाँ देख रहे हैं प्लेबैक स्पीड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नॉर्मल है, ठीक है। प्लेबैक स्पीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। नॉर्मल होता है लिखा हुआ नॉर्मली, क्योंकि हम नॉर्मल स्पीड पर वर्कआउट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ इस पर प्लेबैक स्पीड को जो है वो स्लो कर देना है, यानी 0.25 कर देना है। 0.25 कर देंगे तो आप देखेंगे कि सेकंड्स बहुत स्लो चल रहे हैं। और इसकी क्वालिटी जो होगी वीडियो की 144 कर देंगे। वहीं क्वालिटी भी लिखा हुआ है नीचे। क्वालिटी हम 144 इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पीसी या लैपटॉप पे बर्डन ना पड़े। इसके साथ ही अगर आप टैब से वर्कआउट करना चाह रहे हैं तो आप नया टैब ओपन करें। नया टैब में वही यूट्यूब को आपको सर्च करना है। यूट्यूब को सर्च जब कर लेंगे तो उसमें चैनल सर्च करना होता है। चैनल को सर्च करने के बाद फिर से हमें चैनल में जाना होता है। चैनल में जाकर उसकी दूसरी प्लेलिस्ट को हमें प्ले करना होता है, ठीक है। यहाँ मैं ये कर रही हूँ कि उसी चैनल में, सेम चैनल में गई हूँ मैं, ठीक है। नए टैब में सेम चैनल है, सेम चैनल की प्लेलिस्ट मैं दूसरी प्ले करूँगी। अब जो नंबर 2 पर प्लेलिस्ट होगी वो प्ले करनी है। उसको प्ले करने के बाद आपको उसकी भी स्पीड का यही करना है। प्लेबैक जो स्पीड होती है वो सेटिंग में जाकर उस स्पीड को आपको स्लो कर देना है। स्लो करने से ये होगा कि आपकी हाफ़ आवर की जो, यानी 30 मिनट्स की जो वीडियोस होंगी वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक प्ले होती रहेंगी, ठीक है। तो ये अब मैंने यहाँ पर इसकी स्पीड को स्लो कर देना है और इसकी क्वालिटी को 144 कर देना है। आपको सेटिंग में ही क्वालिटी का ऑप्शन आता है। तो इस तरीके से आप 7 टैब से भी वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहें तो 4 टैब से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो टैब्स, अगर आप 1 टैब भी रखना चाह रहे हैं, आप इसके टैब ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, तो आप 7 या 10 ब्राउज़र्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वॉच टाइम कंप्लीट करने का यही असल तरीका है। साइन आउट से हम यूट्यूब पे जाते हैं, हिस्ट्री क्लियर करते हैं। हिस्ट्री क्लियर करने के बाद चैनल नेम सर्च करते हैं, और उसके बाद जो उसके जो प्लेलिस्ट होती हैं, या तो प्लेलिस्ट को आप प्ले कर दें डिफरेंट टैब्स के अंदर। 30 मिनट की प्लेलिस्ट सेट करके रखें। या अगर आप प्लेलिस्ट पे वर्क नहीं करना चाह रहे हैं तो आप जो है प्ले ऑल करके उसको 2 आवर्स के लिए प्ले करके छोड़ दें। और प्ले बैक स्पीड आपकी 0.25 होनी चाहिए और इसकी क्वालिटी 144 होनी चाहिए। तो इस तरह से वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है। आप 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ्स में भी कर सकते हैं ईज़िली, या जितना भी टाइम देना चाहें तो। और 1 टैब से नॉर्मली आपको 2 आवर्स मिलेंगे, और अगर आप 1 टैब के बजाय 7 टैब्स यूज़ करें तो आपको ऑलमोस्ट 14 आवर्स मिलेंगे। और अगर आप 10 टैब्स यूज़ करना चाहें तो तकरीबन 20 आवर्स मिलेंगे, यानी कि एक दिन में इतने मिलेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर एक दिन में हमें 10, 20 या इस तरह से वो मिल रहा है वॉच टाइम, तो ये तो आई थिंक 1 ईयर लग जाएगा ऑलमोस्ट 4 के वॉच टाइम कंप्लीट करने में। तो मैं आपको दूसरा एक और तरीका बताना चाह रही हूँ, यानी कि इसी के साथ इंक्लूड है वो तरीका कि जिस तरीके से आपको वॉच टाइम कंप्लीट करना है अपना। तो उसमें ये करना है कि आपको वीपीएन का यूज़ करना है। मीन्स आप एक ब्राउज़र के ऊपर 7 टैब्स या 10 टैब्स यूज़ करें, या फिर आप 7 ब्राउज़र्स यूज़ करें, और या 7 या नहीं तो 10 ब्राउज़र्स यूज़ करें, और उसके बाद उसकी स्पीड जो है 0.25 रखें और 2 आवर्स तक अपनी वीडियोस को प्ले करें, साथ में वीपीएन भी यूज़ करें।
अभी सोच रहे होंगे कि वीपीएन चैनल के ठीक नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वीपीएन बिफोर मोनेटाइजेशन बिल्कुल सेव है एवरी चैनल के लिए, लेकिन आफ्टर मोनेटाइजेशन ये थोड़ा सा डेंजरस है अगर इसको सही से यूज़ ना किया जाए। बड़े छोटे हर तरह का चैनल जो है वो वीपीएन को यूज़ कर रहा है, लेकिन किसी के चैनल को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसके यूज़ करने का एक तरीका है। यानी कि वीपीएन को यूज़ करने का एक तरीका, अगर आप उस तरीके से यूज़ करेंगे तो आपके चैनल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसका सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो आपके चैनल को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, वीपीएन कनेक्ट करके ही अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना है। यानी कि आप चाहे तो 12 आवर्स डेली वर्कआउट कर सकते हैं, आप चाहे तो 15 आवर्स, 16 आवर्स, 20 आवर्स, यानी कि जितना आप चाहें वर्कआउट कर सकते हैं। इसका तरीका कुछ ये है कि आपने सुबह सुबह अपनी 7 या 10 टैब्स के ऊपर या ब्राउज़र्स पे अपनी प्लेलिस्ट जो है 30 मिनट की प्ले करी 1 to 5 स्पीड से, लाइक यूएसए का वीपीएन कनेक्ट कर दिया। 2 आवर्स तक के लिए प्लेलिस्ट को छोड़ देना है। आप 2 आवर्स से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। एक आध मिनट ऊपर हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप ज़्यादा लाइक 10-15 मिनट एक्स्ट्रा करेंगे तो आपका वॉच टाइम जो इंक्रीज़ होगा भी एक्स्ट्रा, वो स्पैम में चला जाएगा। तो सिर्फ आपको 2 आवर्स ही प्ले करना है, ठीक है। तो सुबह सुबह आप सबसे पहले यूएसए का लगा दीजिए वीपीएन, उससे जो है आप अपनी 7 टैब्स या ब्राउज़र या 10 ब्राउज़र्स पे 0.5 से प्ले करें। जब 2 आवर्स हो जाएं यूएसए के वीपीएन को, तो आप वीपीएन को चेंज करके यूके का वीपीएन लगा दें और फिर से 7 टैब्स या 7 ब्राउज़र्स या 10 ब्राउज़र्स पे अपनी 2.5 की स्पीड से आप जो है फिर से वीडियोस प्ले कर दें या प्लेलिस्ट प्ले कर दें। 2 आवर्स तक उसको प्ले होने दें, और उसके बाद जब 2 आवर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर जर्मनी का वीपीएन लगा के सेम आप प्ले करें वीपीएन से। फिर ऑस्ट्रेलिया का लगा दें आफ्टर 2 आवर्स। फिर आफ्टर 2 आवर्स जो है आप चाइना का लगा दें। आफ्टर 2 आवर्स आप बेल्जियम का लगा दें आफ्टर 2 आवर्स। यानी कि इस तरीके से 2 आवर्स तक आप किसी ना किसी वीपीएन से कोई ना कोई कंट्री कनेक्ट करते रहें, और इस तरीके से आप बार बार अपनी ही वीडियोस को प्ले करते रहें। लेकिन ये याद रखिएगा, आपके लैपटॉप में आपका जो चैनल है वो नहीं हो तो ज़्यादा सेफ रहता है। इस तरह से ये होगा कि आप वीपीएन के ज़रिए आईपी एड्रेस चेंज कर रहे हैं, क्योंकि सेम आईपी एड्रेस से वॉच टाइम देना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो आपको काफ़ी सारे आईपी एड्रेस चाहिए, तो वीपीएन के ज़रिए ही आप काफ़ी सारे आईपी एड्रेस जो है चेंज कर सकते हैं। एक ही दिन में 3, 4, 5, 6, 8, 10 जितने भी करने चाहें चेंज कर सकते हैं 2 आवर्स के लिए अपनी वीडियो प्ले करके। आप जितना फास्ट वर्क करेंगे उतनी जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट होगा, और अगर आप थोड़ा स्लो करेंगे तो स्लो वॉच टाइम कंप्लीट होगा। अगर दिन में आपके 10 या 15 जो है आवर्स बन जाते हैं, तो इस तरीके से आपका आई थिंक 2 वीक्स के अंदर या 1 वीक में वॉच टाइम कंप्लीट हो सकता है। अगर आपके दिन में 100 आवर्स बनते हैं तो आपका वॉच टाइम जो है तकरीबन 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो सकता है। तो इसी तरीके से वॉच टाइम कंप्लीट होता है। यही एक टेक्निक है, यही एक ट्रिक है वॉच टाइम को 4 के वॉच टाइम को कंप्लीट करने की। सर जो लोग हैं वो वॉच टाइम को बाय भी करते हैं, और जब हम लोग ने पूछा था, यानी कि 2 साल पहले, वॉच टाइम के जो थे रेट्स जो थे वो 20 से 25,000 तक थे। तो हमें ये बहुत ज़्यादा रेट लगे थे, लेकिन वॉच टाइम, क्योंकि हर किसी को ये टेक्निक पता चल गई है कि वॉच टाइम इस तरीके से कंप्लीट किया जाता है, तो इसलिए अब जो है वॉच टाइम बस मार्केट्स में ऐसा जा रहा है जैसे सेल आउट ऐसे होता है कि लाइक सब्ज़ी तरकारी सेल आउट हो रही हो, कि सुबह में कुछ है प्राइस तो शाम में कुछ प्राइस है। तो खैर वॉच टाइम कंप्लीट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप बाय भी करेंगे तो जिससे बाय करेंगे वो वीपीएन यूज़ करके ही आपको 1 वीक में या 10 डेज़ में या 4 डेज़ में कर देगा पूरा का पूरा वॉच टाइम आपका 4K कंप्लीट। तो होपफुली आपको ये टेक्निक, ये ट्रिक पसंद आई होगी वॉच टाइम कंप्लीट करने की, कि 7 ब्राउज़र्स 7 टैब्स पे या 10 ब्राउज़र्स पे 0.25 स्पीड के साथ अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना है वीपीएन को कनेक्ट करते हुए, वो भी साइन आउट मोड में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।